हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जय सर और आज मैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 5.3 जो हमारा चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बताने वाला हूं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। यदि वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन टच करके उसको देख लीजिए। वैसे एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जा कर के जिस वीडियो की आवश्यकता हो उसको आप देख सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं 10th क्लास के अंतर्गत एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद लेने होंगे, यानी हमें n का वैल्यू निकालना है। तो आइए हम लोग n का वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन जो है 6 है, उसका सॉल्यूशन एपी जो है वो उसको पहले हम लोग लिखते हैं। एपी जो है वह क्या है, 9, 17, 25, 17, 25 ये दिया हुआ है। हमें करना क्या है कि इसका योग भी दिया हुआ है 636। तो 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें कितना पद लेना होगा, तो लिखेंगे यहाँ, गौर से देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। पहला पद 9 है तो यहाँ a बराबर 9, d हमारा क्या हो जाएगा 17 माइनस 9, तो 9 8 17 होता है, तो a आपका हो गया 9 और d हो गया 8। Sn दिया हुआ है, n पदों का योग जो है ये दिया हुआ है 636। आपको निकालना क्या है, n निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि Sn बराबर है 636 और Sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा 636। ये n पदों के सम का सूत्र है और ये n पदों का योग जो क्वेश्चन में दिया है वह है। हमें इस फार्मूला में n का वैल्यू निकालना है, यानी n नहीं मालूम है तो रहने दीजिए। 2a मालूम है 9 प्लस n माइनस 1 और d मालूम है 8, और इस तरह से ये हो जाता है 636। अब क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करके n का वैल्यू निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए, 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 8 बराबर 636। अब क्या हो जाएगा, ये n/2, इसको तोड़िए। 18 में से 8n और 18 में से 8 गया प्लस 10 बराबर 636। ये दो को अंदर डाल देंगे तो n 4n प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 636। अब क्या होगा, ये ब्रैकेट को तोड़िए, 4n स्क्वायर प्लस 5n और इसको इधर ले आइए, 636 बराबर 0। अब गौर कीजिए, ये द्विघात समीकरण हो गया 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 636 के रूप में। बस फर्क इतना है कि यहाँ x के जगह पर क्या है, n है। तो द्विघात समीकरण में इसको हम लोग तोड़ देंगे। तो इसका हम लोग गुणनखंड विधि से आइए सोल्व करते हैं क्या होता है। तो 636 को 4 से गुना करके फैक्टराइज कीजिए। तो 636 का पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 एकम 2, 2 5 10, 2 9 18, फिर 3 5 15, 3 3 9, 53। ये नहीं टूटेगा अब। हाँ, ये हो जाएगा 2 2 4 3 12, अब 12 चौका 48, 4 इधर बचा हुआ है। तो 53 माइनस 48 क्या होगा, 53 माइनस 48। इसको हटाइए, यहाँ लिखिए उसके बदले में 4n स्क्वायर प्लस 53n और माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब इस दोनों में से कॉमन लीजिए, कुछ कॉमन नहीं है, केवल n है। 4n प्लस 53, यहाँ से ले लीजिए कॉमन, माइनस 12, तो 12 चौका 48, अब प्लस 12 5 60, अब 12 3 36 बराबर 0। अब हम 4n प्लस 53 कॉमन अगर लेते हैं तो n माइनस 12 और ये हो जाएगा 0। तो ये हमें दो आंसर देगा, 4n प्लस 53 बराबर 0 या
n-12 बराबर 0। गौर कीजिए, ये जो वैल्यू देगा वह क्या होगा, n बराबर -53/4 और ये जो वैल्यू देगा वह होगा 12। तो इस तरह से हमारे पास n का दो वैल्यू आया, एक माइनस में आ गया फ्रैक्शन में और दूसरा जो है एब्सोल्यूट वैल्यू 12 जो नेचुरल नंबर है। तो यहाँ n क्या है, पदों की संख्या है, इसलिए ये अमान्य हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा, अतः पदों की संख्या 12 होगा और यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप माइन्यूटली सारी चीज़ों को समझिए और नोट कीजिए। हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक एपी का पहला पद दिया हुआ है वह है 5 और अंतिम पद जो है वह यानी 45 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग नोट करेंगे, लिखेंगे सिंस a बराबर 45 कितना है 5 है और l बराबर कितना है 45 है। ये दो चीज़ दिया हुआ है और योग भी दिया हुआ है, SN बराबर दिया हुआ है 400। आपको निकालना क्या है, पदों की संख्या यानी n निकालना है और d निकालना है। ये दो चीज़ हम लोगों को निकालना है। एक एपी है जिसका पहला पद 5 है, अंतिम पद 45 है, n पदों का योग 400 है। n क्या है और सार्वंतर क्या है ये निकालिए। तो लिखेंगे सिंस SN बराबर है 400, ये तो आप जानते हैं, फार्मूला भी आपके पास है। SN के दो फार्मूला है, एक n/2 a + l वाला फार्मूला है, तो उसी को यहाँ इस्तेमाल कीजिए। तो SN बराबर हो जाएगा आपका n/2 और a + l हो गया, n/2 a + l, ये SN हो गया 400। अब क्या करेंगे हम लोग, n/2 a दिया हुआ है 5, l दिया हुआ है 45 और ये मिलके कितना हो जा रहा है 400। तो n/2 और ये 45 और 5 मिलके हो जाएगा 50 बराबर हो जाएगा 400। ये 2 से कटेगा 25 हो जाएगा और इस तरह से आपका n जो है वह क्या हो जाएगा 400/25, 25 एकम 25, 25 छक 150। तो n जो हुआ हमारा यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो हुआ इस एपी का, जिसका योग 400 है, फर्स्ट पर ये टर्म जो है 5 है और लास्ट टर्म 45 है, उसमें टर्म्स कितने होंगे 16। कितने होंगे 16। अब निकालना है d, तो d निकाल सकते हैं हम आराम से, चूँकि an बराबर होता है a + n-1 × d। तो a हमारा है 5 प्लस हमने n निकाल लिया है 16 - 1 × d। d कितना है नहीं मालूम, अब d ही निकालना है और ये l जो है वह कितना के बराबर है 45 के। तो ये हो जाएगा हमारा 15d, 16 में से एक गया 15, 15d बराबर ये 45 - 5, ये हो गया 40, यानी d जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 40/5 15। तो ये हो जाएगा 5/40 और 5 × 15, 8/3 आंसर। 5.3 का 16वां पद। एक मिनट, ठंडा नहीं ना, तो मैं नींबू चीनी डाले का दे लिए हैं, थोड़ा में चीनी डाल दिए, थोड़ा नींबू डाल दिए। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कोई एपी का पहला पद 17 है और अंतिम पद 350 है। एपी का पहला पद 17 है और अंतिम पद 350 है। उस एपी का सार्वंतर भी दिया हुआ है d यानी n 9। तो कितने पद हैं और उनका योग क्या होगा, ये दो चीज़ हमें निकालना है। तो लिखेंगे सिंस ये सम वाले फार्मूला से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि सम भी नहीं मालूम है, n भी नहीं मालूम है। सिंस l यानी कि l दिया हुआ है 350
तो एल यानी लास्ट टर्म हो गया, एनवा पद हो गया, एन मान लीजिए 350, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 350। ए कितना है 17 दिया हुआ है, एन कितना है गौर कीजिए नहीं मालूम, लेकिन डी मालूम है कितना है 9, और ये सब मिलके कितना के बराबर है 350 के। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 350 माइनस 17, 17 हो गया। और क्या होगा ये, तो n माइनस 1 इंटू 9 और इसको माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 333। अब n माइनस 1 क्या होगा 333, क्या होगा ये भाग हो जाएगा 9 तिरका 27, 9 सत्ते 63, यानी इस तरह से आपका n हो जाएगा 37 जोड़ 1 बराबर 38। n आपका कितना हुआ 38, एक आंसर आपने निकाल लिया। अब दूसरा आंसर निकालना है Sn, तो लिखेंगे सिंस Sn इक्वल टू n/2, दोनों में अब कोई सूत्र लगा सकते हैं a प्लस एल, ये ज़्यादा आसान है। तो n/2, n कितना है 38/2, a कितना है a 17 और l कितना है 350, ये 2 से कटेगा 19 हो जाएगा, ये 19 गुना इसको जोड़ दीजिए 367। अब इसका जो गुणनफल आएगा वहीं आपका इस एपी का क्या हो जाएगा n पदों का योग, यानी 38 पदों का योग हो जाएगा। आइए गुना करते हैं, 19 सत्ते 133, 19 133 में 3 ले लिए, 19 छक 114 में 13 जोड़िएगा 127, शेष 12 आ जाएगा, 19 तिया 57, 10 67, 69, ये आपका हो जाएगा 6973 एंड दैट इज योर आंसर। इस तरह से आप बारीकी से सारे चीज़ों को समझिए, एकदम मैथमेटिक्स बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो पे बने रहिए, और हाँ यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को टच कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सामने है। यहाँ दिया हुआ है कि एक एपी में कुल 22 पद है। कुल एपी में कितने पद है 22, शार्वंतर उसका 7 है और 22वां पद 149 है, यानी ये एल हो गया आपका 149, और S22 आपको निकालना है। क्या निकालना है S22। यहाँ प्रथम पद नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे प्रथम पद निकालेंगे। तो लिखेंगे सिंस A22 यानी 22वां पद कितना है 149, तो a प्लस 21d बराबर 149। a नहीं मालूम है लेकिन d तो मालूम है, d दिया हुआ है 7 बराबर 149। तो a हो जाएगा आपका 149 माइनस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 2 हो गया। पहला पद क्या हो गया 2। अब आपको निकालना क्या है S22, इसलिए S22 बराबर हो जाएगा n/2 यानी 22/2, a प्लस l यानी 2 प्लस 22वां पद 149, ये कट जाएगा 11 गुना ये 151, 149 प्लस 2 151 गुना कीजिए 11 कम 11, 11 5 55 के 5 हाथ में 5, 11 कम 11 अब 5 1651 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 तो हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। एक एपी है जिसके प्रथम 51 पद का योग ज्ञात करना है। आपको ज्ञात करना है S51। एपी के प्रथम 51 पद का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद दिया हुआ है कितना, दूसरे और तीसरे पद 14 और कितना दिया हुआ है 18। देखिए कह रहा है कि एक एपी है जिसके 51 पदों का योग ज्ञात करना है, दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। तो D बराबर यही ना होता है किसी दो लगातार पद जब का अंतर, हमेशा इसको ध्यान रखना है कि D जो होगा वह किसी भी दो लगातार पद का
अंतर होगा तो यहाँ दूसरा और तीसरा लगातार पद है, इसका अंतर यहाँ दिया हुआ है, निकाल लेंगे, डी निकल जाएगा, A3 माइनस A2, ये हो जाएगा 18 माइनस 14 बराबर 4, 18 माइनस 14 बराबर 4, तो ये हो गया आपका डी। और दूसरा पद में से यदि डी घटा देंगे तो आपका पहला पद निकल जाएगा, A बराबर A2 माइनस डी। दूसरे पद में से अगर आप डी को माइनस कर लेते हैं तो पहला पद निकल जाएगा। ये A2 कितना है, 14 में से 4 घटा दीजिए, 10 हो गया, यानी पहला पद हो गया 10, सार्वंतर हो गया 4। अब निकालना क्या है आपको, 22 पदों का योग। तो लिखेंगे सिंस Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S51 निकालना है तो S51 इक्वल टू 51/2, 2a अभी हम लोग निकाले हैं 10, 51 माइनस 1 और d कितना निकाले हैं 4। इस तरह से अब हमारा ये 51/2, ये 10 को 2 से गुना करेंगे 20, ये 50 चौका 200, ये हो गया आपका 51/2 गुना 220, ये कटेगा 110, ये हो गया आपका 51 गुने 110, ये 0, 11 कम 11 का 1 हासिल 1, 11 5 55 1 56। तो इस तरह से हमारा योग जो होगा वह 5610 हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि S7 यानी 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो उस AP के प्रथम n पदों का योग क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो AP है उसके शुरू के 7 टर्म का योग 49 है और उसके शुरू के 17 पदों का योग 289 है, तो n पदों का योग क्या होगा। तो मान लेंगे ऐसे AP में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, मान लिया कि AP का प्रथम पद बराबर A, सार्वयंतर बराबर D है। प्रथम पद को A मान लेते हैं हम लोग, सार्वयंतर को D। अब लिखेंगे चूंकि S7 कितना है 49, तो ये हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। अब 7/2 2a प्लस 6d इक्वल टू 49, 2 को अंदर डालिए, a प्लस 3d इक्वल टू 49, ये 7 को इधर भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे क्या दिया है, चूँकि S17 बराबर दिया है 289, S17 मतलब 17/2 2a प्लस 16d इक्वल टू 289। अब ये 2 को अंदर डाल दीजिए, तो 17 a प्लस 8d बराबर 289, ये 17 को उधर भेजेंगे, 17 से ये कटेगा, तो इस तरह से आपका हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 17, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो कहीं कहीं हम लोग इधर से उधर जो जंप करा रहे हैं आप उसको लिखिए, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। अब गौर कीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दीजिए। लिखिए समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं देखिए, यहाँ 1 और 2 दो चर में रैखिक समीकरण बन गया, और 2 चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम लोग विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि का भी आप कर सकते हैं, वज्र गुणन का भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। a प्लस 8d बराबर 17 और यहाँ है a प्लस 3d बराबर 7, घटाइए, माइनस 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 कैंसिल, 5d बराबर 10, तो इससे d बराबर क्या हो गया 2। अब क्या हो जाएगा, a निकालना है, क्या निकालना है a, तो d का मान 1 में रखिए, d का मान 1 में रखने पर
तो रखेंगे एक में तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d है तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, तो a निकल गया 1 और d निकल गया 2। अब हमें निकालना क्या है, Sn निकालना है, तो लिखेंगे सिंस Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा n बाई 2a कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1 2 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 2 है। अब इसको सोल्व कर देंगे, निकल जाएगा n बाई 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कटेगा, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2n माइनस 2 से 2 कट गया। अब बचा क्या, n बाई 2 इंटू 2n, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा n स्क्वायर। यानी उस AP का जिसका 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, उसके n पदों का योग n स्क्वायर होगा। ऐसे भी चेक कर लीजिए, n स्क्वायर 7 पदों का योग 7 स्क्वायर, 17 पदों का योग 17 स्क्वायर, तो n पदों का योग क्या होगा, n स्क्वायर ही होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको मैन्युअली करेंगे। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हम बताते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि नीचे जो कंडीशन दिया हुआ है, 2 कंडीशन, क्या इससे AP बनेगा या नहीं बनेगा, और यदि AP बनता है तो उसके 15 पदों का योग क्या होगा। तो एक में जो दिया है, एक यहाँ हम फिर लिख दे रहे हैं, सॉल्यूशन तो ऊपर लिखा हुआ है, an बराबर है 3 प्लस 4n, तो a1 निकालिए, तो a1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 7, a2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2 11, a3 क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3 4 3 12 3 15। एक आध और निकाल लीजिए, a4 3 प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 17, 4 चौका 16 3 19। एन कंडीशन है, ये एक शर्त दिया हुआ है, जनरल टर्म दिया हुआ है 3 प्लस 4n। हम n के जगह पर 1 रखेंगे तो पहला टर्म मिलेगा, 2 रखेंगे दूसरा, 3 रखेंगे तीसरा, चौथा। ये देखिए 7 11 15 19, यह AP में है, यह AP में है। यहाँ A क्या हो जाएगा 7, D क्या हो जाएगा 11 माइनस 7 बराबर 4। अब हमें क्या निकालना है, S15 निकालना है। आइए, S15 बराबर 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो 15/2 2a कितना है, पहला पद 7 है, और 14 गुना d कितना है 7 4 11 4 है। तो 15/2 7 दूनी 14 और प्लस 14 चौका 56, 15/2 गुने 70, 56 और 14 जोड़ेंगे तो क्या होगा 70, ये कटेगा 35, 15 5 75 और 15 3 45 और 7 52। एक का तो आंसर निकल गया। दूसरा का देखिए, यहाँ जनरल टर्म क्या दिया हुआ है, an बराबर 9 माइनस 5n, तो 9 माइनस 5n है, तो a1 क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना 1, 9 में से 5 घटेगा 4, a2 9 माइनस 5 गुना 2 बराबर 9 माइनस 10 बराबर -1, a3 9 माइनस 5 गुने 3 बराबर 9 माइनस 15 बराबर -6। तो यहाँ हमारा क्या हो गया 4 माइनस 1 माइनस 6, इसी तरह से अगला टर्म भी निकलता जाएगा। यह भी AP में है, यह AP में है। तो जब यह AP में है तो क्या होगा, अब निकालना क्या है, A बराबर 4 है और D बराबर क्या है -1 माइनस 4 बराबर -5। आपको निकालना है S15, तो S15 बराबर 15/2 2a कितना है 4 प्लस 15 माइनस 1 14 गुने -5।
तो 15/2, 2 चौके 8 आ 14 पचे -70, तो 15/2 आ गुने -62, ये 2 से कटेगा 31 हो जाएगा, -15 एकम 15 या 15 45 एक 46, तो इसका सम हो जाएगा -465। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 10 तक किया। तो इसी तरह से आप बने रहिए अपने चैनल नाइस मैथमेटिक्स पर, आपको रोज़ उपयोगी वीडियो मिलते रहेंगे। और चलते चलते यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ओके।